इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। नाजरीन, खबरों की शुरुआत बड़ी ही दुख भरी खबर से करेंगे। आपको बताते चलें, श्रीनगर बांडीपुरा शाहरा पर शादीपुरा के करीब आज सुबह एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत होगी, जबकि उसका शौहर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। आपको बता दें, हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के करीब एक ऑयल टैंकर और स्कूटी के दरमियान हुई टक्कर में स्कूटी सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि उसकी अहलिया मौके पर ही दम तोड़ बैठी। हादसे में जहां भाग खातून की शिनाख्त गोहरा उम्र 35, जबकि जख्मी की शिनाख्त सईद मोहम्मद शाह उम्र 42 सैकना गांदरबल के तौर पर हुई है। आपको बताते चलें, पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, अहमदाबाद गुजरात में 22 साल कश्मीरी तालिब इल्म पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया है। आपको बता दें, जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम का नौजवान समीर अहमद ठुकर वल्द मोहम्मद शफी ठुकर सेकंड नानीबुग कुलगाम, जो कि गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक कॉलेज में MSc ज़ूलॉजी में ज़ेर तालीम था। पुलिस के मुताबिक आज सुबह उसकी लाश एक कमरे से पुरअसरार हालत में लटकी हुई पाई गई। समीर के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि उसका कत्ल किया गया है, लेकिन अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक नौजवान ने खुदकुशी की है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं नाजरीन, को बताते चलें, गुलाम नबी आजाद की जानिब से कांग्रेस से अलहदगी के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल के बीच पिछले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने आजाद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की है। सीनियर लीडर सुरूरी ने दावा किया कि अभी तक 2500 लीडरान, जिनमें साबिक मेंबरान असेंबली, साबिक वुज़रा और DDC BDC मेंबरान शामिल हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। इस दौरान सलमान निजामी ने दावा किया कि बहुत सारी पार्टियों के लीडरान ने गुलाम नबी आजाद के साथ राब्ता कायम किया है, जिनमें कई एक दिल्ली में भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू पहुंचकर पार्टी का ऐलान करेंगे। फिर उसके बाद वो पीर पंचाल, खिता चिनाब और कश्मीर का भी दौरा करेंगे। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तंज करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद अब आजाद हो गए हैं, लेकिन अमेठी को बहुत पहले आजाद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी लीडर ईरानी ने अमेठी पार्लियामेंट सीट पर राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। आपको बताते चलें कि अमेठी गांधी खानदान की रवायती नशिस्त थी और माजी में इसकी नुमाइंदगी संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहले के अमेठी और आज की अमेठी में बहुत फर्क है। फर्क ये कि पहले यहाँ के लोग इक़्तिदार को अपनी जागीर समझते थे, जबकि मौजूदा वक्त में खिदमत का जज्बा। नाज़रीन, वादी कश्मीर के टंगमर्ग में मुनक्किद तकरीब के दौरान बॉलीवुड अदाकार और कॉमेडियन राजपाल यादव ने फिल्म साजों से शूटिंग के लिए कश्मीर आने की अपील करते हुए कहा कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं, जिसको मैंने खुद महसूस किया है। उन्होंने फिल्म साजों से अपील की है कि वो कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग करें, जिससे यहाँ के नौजवानों को भी अपनी महारत जाहिर करने का मौका मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताते चलें, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम जज़वी तौर पर अबल आरूद रहा और कई मुकामात पर हल्की बारिशें रिकॉर्ड की गई। इस दौरान महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि गुज़श्ता रोज की तरह आज भी मुतअद्दिद मुकामात पर पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश का इम्कान है। वहीं जम्मू कश्मीर में मतला जज़वी तौर पर अबल आरूद रहने के साथ ही आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतअद्दिद मुकामात पर हो सकती है। आखिर में चलते चलते नाजरीन को बताते चलें, पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का सिलसिला जारी है और इस तबाही में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1527 अफराद जख्मी हो चुके हैं। साथ ही 7,19,558 जानवर भी मर चुके हैं। नाज़रीन को बताते चलें, सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 119 अफराद जाबाक हुए हैं, 71 जख्मी हुए हैं। सुबह सिंध में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 31, गिलगित बिल्तिस्तान में 6, बलूचिस्तान में 4 और POK में 1 शख्स की मौत हुई है। NDMA के मुताबिक पाकिस्तान भर में 3451.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 149 पुल गिर गए हैं, जबकि 170 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मकानात को मुकम्मल या जज़वी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कम से कम 110 अजला सैलाब की जद में हैं, जिनमें से 72 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 50,000
275 अफराद को बचा लिया है और 4,98,442 अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।